पाइपलाइन लीकेज रोको अभियान गांव गोरखपुर में जो चलाया गया है, ग्रामीणों का बड़ा अच्छा ही सहयोग देखने को मिल रहा है। और हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि जितनी भी लीकेज गांव गोरखपुर के अंदर है वो सभी ठीक हो जाए, ताकि हर घर तक पानी पहुंच के स्वच्छ जल पहुंचे। देखिए, इसको लेकर जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जसमेर शिवाजी ने भी अपने विचार रखे हैं। आइए सुनते हैं उनको। आज हम जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जसमेर शिवाजी जी के पास पहुंचे हैं और जो एक हमने लीकेज बंद करो अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ये गांव का सर्वे डॉक्टर साहब ने भी किया है काफ़ी जगह। और बताइए डॉक्टर साहब, कैसा क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से आज जोड़ के राम राम। अच्छा, इस मुहिम के अंदर जो आपने ये मुहिम छेड़ी है उसमें आपका बड़ा विशेष योगदान है। और इस मुहिम के अंदर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने गांव गोरखपुर के लिए पीने की समस्या की बड़ी दिक्कत है। पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गांव गोरखपुर के अंदर लगभग 20 से 22,000 आबादी का गांव है। गांव गोरखपुर में एक एनपीसीएल के द्वारा बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है और बहुत सारे बाहर से भी लोग यहाँ अपने गांव गोरखपुर में रह रहे हैं। तो पीने के पानी की दिक्कत के मद्देनजर रखते हुए अपने एक पहले बोर लगवाया था जो अपनी निजी कोष से। अच्छा, उसके बाद भी गांव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इसका लिए क्या जिम्मेवार, मैं इसके लिए जिम्मेवार प्रशासन को मानता हूं, क्योंकि जब हम फ़ोन करते हैं जेई के पास, एसडीओ के पास, वो उस तरीके से उस चीज़ को हैंडल नहीं करते। वो एक मतलब हाँ कर देंगे लेकिन उस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2-3 दिन पहले की घटना भी अपने गांव गोरखपुर में वाटर सप्लाई थी, जो उसके अंदर एक जो गांव का जो अपने झोटा था, जो सांड था, वो उसमें जो डग्गी थी, जो मतलब एक औदी बनाई हुई थी, उसके अंदर रात के समय में वो गिर गया था, तो वो भी उसमें मर चुका था। जो एक बहुत ही गांव के लिए एक शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ये मैंने बोलनी नहीं चाहिए कैमरे के सामने, लेकिन मजबूर हम भी, क्यों गांव के अंदर कोई प्रशासन का और कोई किसी तरफ से कोई देख रेख नहीं है यहाँ। तो हमने इस मुद्दे को बार बार उठाया भी, हम एक्शन साहब से मिले भी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरा एक चीज़ में जोड़ का नाम ठेला वाली जोड़ है, जो बिल्कुल अपनी वाटर सप्लाई से लगता हुआ है। उसके अंदर भाई साहब मैं भी जाऊँ हूँ, देखूँ भी हूँ, 1-2 बारी विजिट भी करी है, जेई साहब को भी हमने दिखाया। क्यों उसके अंदर क्या है, जो तालाब है वो बिल्कुल पानी, उसकी दीवार गिर के पानी वाटर सप्लाई के अंदर जा रहा है, जो काफ़ी गंदा पानी है। वो पानी पीवा है, लोग बीमार हुए हैं रोज़ के, किसी को उल्टी दस्त की दिक्कत होने लग रही है। वैसे भी गंदा पानी जब वो आवा है तो शरीर के लिए हानिकारक है। सरकार जो हम सरकार को टैक्स के रूप में, उनको जीएसटी के रूप में जमा हम उनको पैसे दे रहे हैं, उसके एवज में हमको उसका रिटर्न में 0 चीज़ मिल रही है। मूलभूत सुविधा हमको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, सवाए सत्ते से जुड़ी बात हो, पानी से जुड़ी बात हो, लेकिन कहीं भी हमें ये नहीं लग रहा कि वो सरकार उस चीज़ पर खरी उतर रही है। तो और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि गांव गोरखपुर में जो पीने के पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, एक विकराल रूप ले चुकी है। उसका एक कारण भी है, गांव गोरखपुर के अंदर जो पाइपलाइनें हैं वो काफ़ी लगभग 50 साल से बिछी हुई पाइपलाइनें हैं, जो आज वो जर्जर के हालात में है। जब प्रेशर से पानी छोड़ा जाओ तो वो लीकेज हो जाती है। चैनल के माध्यम से प्रशासन को मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि कृपया करके पूरे गांव की पाइपलाइन बदली जाए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो मैं, अगर आप एनपीसीएल को भी कहना चाहूँगा कि वो भी सीएसआर के तहत फंड लगाती हैं, आप कृपया इस चीज़ पर ये मामला को संज्ञान में लेते हुए, आपके भी यहाँ कर्मचारी भी रह रहे हैं, जो यहाँ एनपीसीएल के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं वो भी गांव गोरखपुर के अंदर रह रहे हैं। तो मैं प्लांट के अधिकारियों से भी उम्मीद करता हूं कि वो भी इस कार्य पर थोड़ा संज्ञान लें, ताकि जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम लोगों तक पहुँचे। पानी तो एक सबसे, पानी के बगैर तो जीवन नहीं है। और जैसे कल 2 दिन पहले की बात है, पहले कम प्रेशर से पानी आया करता, जो आपने ये मुद्दा उठाया उसका बड़ा प्रभाव भी रहा है। तो प्रेशर से पानी छोड़ा गया, जो कई तो घर ऐसे थे जो 2-2 महीने से उनका घर पानी को नहीं गया था। जब आपने इस मुहिम को छेड़ा तो हमें लगा कि कुछ घरों में पानी जहाँ 2 महीने से नहीं गया वो पानी पहुँचा उनके,
2-3 पेंडे 2-3 टोकनी उनकी पानी की मिली, जो मतलब उनको एक बड़ी खुशी की लहर होगी उनके अंदर। तो जब प्रेशर से पानी छोड़ा तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, ये है जो गांव में लीकेज की समस्या है। ये इस तरह के एक नहीं है, ये कम से कम मेरे पास 1000 फोटो है। मैंने ये सारी फोटो निकलवाई है। जब आपने इस पे एक्शन लिया तो मैं इनको, दूसरी देखो एक ये है, अनेकों मतलब मेरे पास फोटो है। प्रत्येक खाती चौक है, पायल ब्यूटी पार्लर है, पायल ब्यूटी पार्लर के पास चौपाल। देखो कितनी मतलब ये तथ्य पे बात कर रहे हैं। ये नहीं है भाई हम वैसे कोई मतलब बरगलाने का काम कराएं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो और भी बहुत सारे जो मतलब गांव काफ़ी बड़ा है, हम हर गली में तो नहीं पूछ भाई। जो मेन जगह हम वहाँ गए, हमने इस बात पे पूरा गहनता से हम काम भी कर रहे हैं। और दोबारा से मैं तो चाहूँगा कि भाई साहब देखो, गर्मी का मौसम है, अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। गांव गोरखपुर के अंदर मेरे ख्याल 7-8 रजबाए भी निकल रहे हैं। एक बड़ी सिद्धमुख नहर निकली है, 2 बड़ी, लेकिन घरा में पानी को नहीं। वैसे तो कागजा में हमारे गांव में इतना पानी है कि हम मतलब हम नकार नहीं सकते गांव गोरखपुर के अंदर पानी नहीं है। जब हालात देखा है गांव के, तो हमारे गांव की लेडीज़ तो काफ़ी परेशान है। मटके उठा उठा के बेचारी सारा दोपहर कभी कहीं इस तरह घूमती रहा है, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मैं थोड़ा प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमने देखो दी फिर आगे धरना प्रदर्शन पे भी जाना पड़ेगा। हमारे गांव की लेडीज़ बड़े परेशान है, सब ने इकट्ठी कराएंगे हमें, और फिर डीसी ऑफिस, डीसी के जाना पेश होना पड़ो, या सरकार के कहीं जिला लेवल पर कोई इस पर कार्य करना पड़ो, हम उस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बड़ा आक्रोश है गांव में। हम जनप्रतिनिधि, हमने लोगों की बड़ी सुननी पड़ती है, लेकिन जब जाओ वहाँ तो कोई मतलब अधिकारियों के पास कोई रिस्पॉन्सिबल, कोई मतलब अच्छा कोई अच्छा जवाब नहीं देते आगे से। हम तो वापस आ जाते हैं, हाँ भाई कर देंगे। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई इस पर थोड़ा ध्यान दे, ताकि ये समस्याएं हैं, एक ये प्रत्येक घर की समस्या है। पहले तो हम सोचते थे चलो भाई गांव में टैंका में पानी को नहीं होता, लेकिन अब की बार तो गर्मी का मैं हमारे टैंक भी फूल है, फिर भी घर पानी को नहीं किसी का। तो बताओ भाई कैसे समाधान होगा इस चीज़ का। तो हाथ जोड़ के अपील है मेरी प्रशासन से, और अपने जो गांव गोरखपुर के प्लांट जो CSR का फंड लगा रहे हैं उन अधिकारियों को भी मैं बताना चाहूँगा कि देखो जी, आपका अपना गांव है। जब भी आपने गांव गोरखपुर के अंदर ये प्लांट लगाया था तो आपने भी कुछ अपने क्राइटेरिया हो, MOU वगैरह साइन हो गए कि हम CSR का फंड लगाए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी, आप इस पर थोड़ा संज्ञान लें, और गांव गोरखपुर के अंदर जो ये समस्या, पेयजल की समस्या विकराल रूप ले रही है, उसको आप थोड़ा संज्ञान में लेके लोगों की समस्या का समाधान एक डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं डगियों पे, हाँ। इनसे क्या अपील करना चाहोगे आप, क्या उपेक्षा रखते हैं उनसे? देखो पहली बात तो कई बार क्यों है जी, हमें वाटर सप्लाई पर जानकारी ले, वहाँ भाई 2 वाटर सप्लाई है, न्यू को नहीं बेरा होता इस पर किसकी ड्यूटी, इस पर किसकी, तो उसका बोर्ड पर नाम मेंशन होना चाहिए, फ़ोन नंबर मेंशन होना चाहिए। तो मेरी उनसे विशेष तौर पर अपील है, ये आपका अपना गांव है, प्यारा गोरखपुर गांव है, तो आप इसमें वैसे मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रहती है उनकी भी। तो विशेष सहयोग हाँ, की तो अपेक्षा। विशेष सहयोग की अपेक्षा करूँगा। ऐसा नहीं है वो कार्य नहीं कर रहे, कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की ज़रूरत है। आपसे नम्र निवेदन है, ये आपका अपना गाँव है, और देखो एक पुण्य का कार्य भी है ये। ठीक है, मानते हैं भाई दिन के समय लाइट का इशू रहा बीच में, अब तो वो समस्या भी सॉर्ट आउट होगी। तो बीच बीच में को मारेला है, कोई सेवा है, कोई डोरी की सेवा है, कोई लाइट की समस्या है, कोई पाइपलाइन की लीकेज हो जाए तो उसमें भी शौक रहा। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, तो इस पर थोड़ा आप भी एक्टिव होकर काम करें। हाँ, उनके लेवल की बात नहीं तो हमें बताएं, हम इस बात को उठाएंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा भाई, आप थोड़ा इस पर शेड्यूल बनाए भाई, किस टाइम से किसकी टूटी छोड़नी है, किसका नहीं करना है। टाइम का भी एक बड़ा विशेष है भाई, एक जैसे टाइम 1 घंटा 2 घंटे जैसा भी टाइम फिक्स कर ले। एक नहीं है भाई, एक गली में तो 5 घंटे चले जाओ, दूसरी गलियाँ 5 दिन भी गुंजा हुआ है, थोड़ा उसका शेड्यूल बना ले। क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल होगा तो 2 घंटे है भाई, जैसे आज 2.5 घंटे देने हैं, 1 घंटा देनी है, तो ये भी है। कई बार बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन पर अपन है तो उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा।
कि उस पर संख्या भी लोगों की मकानों की ज़्यादा है, छोटी लाइन को थोड़ा टाइम कम कर दे ताकि प्रत्येक घर में पानी पहुँचे।